उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भीलवाड़ा जिले के एक दिवसीय दौरे पर रही। इस अवसर पर उन्होंने गुलाबपुरा उपखंड कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग व महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की गहनता से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय में पूरे किए जाएं, पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों को गति दी जाए तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हों। पीडब्ल्यूडी से जुड़े शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध रूप से कार्य नहीं करने वाले लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए। सेवा ऐप से पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर रेंडर रूम से जिले की 51 सड़कों की चयनित छात्रों से सगुनी यात्रा के माध्यम से गुणवत्ता जांच करवाई गई। इसमें 45 सड़कें उत्तम व 6 सड़कें मध्यम गुणवत्ता वाली पाई गई। प्रशासनिक पारदर्शिता और संवाद पर बल देते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर ध्यान देने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सांसद दामोदर अग्रवाल, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, शाहपुरा विधायक लालाराम बेरवा भी उपस्थित रहे। देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और जो आपने अभी वर्षा ऋतु की बात की, तो ये एक ऐसा टाइम है, मानसून जो होता है उस समय हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में टूरिस्ट आएँ, क्योंकि ये ऑफ सीज़न का समय होता है, टूरिस्ट इस समय नहीं आते। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो माइस टूरिज्म के माध्यम से या इस मौसम को अलग रूप से देखने के लिए अलग अलग डेस्टिनेशंस को डेवलप करना और इस मौसम को, मानसून को और मानसून के अलावा भी जो बीच का टाइम आता है जब ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जोधपुर में भी हादसा हुआ, कल जयपुर में भी हुआ। देखिए, अभी हम लोग मैं यहाँ समीक्षा बैठक लेने आए उसी पे हम लोग बात करेंगे। अभी मैंने अपनी तीनों ही डिपार्टमेंट्स की समीक्षा बैठक की है, पीडब्ल्यूडी की, महिला बाल विकास की और पर्यटन की। इसमें जो भी इश्यूज थे वो हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी हाईलाइट किए और हमारे यहाँ प्रशासन भी था और यहाँ के जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई और अब इनको डायरेक्शंस भी दिए गए हैं कि आगे कैसे करना है। हमारी सरकार देखिए धरातल पे काम करती है और अभी मैं ये हर जिले में जाके इस तरह की बैठकें लेने वाली हूँ। ये ज़रूरी है, तभी जाके वास्तविक स्थिति सामने आती है। जब तक हम लोग जयपुर में बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारे सारे मंत्री ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक नई पहल है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से, सुगम यात्रा के माध्यम से सारी जो डीएलपी की सड़कें हैं उनका निरीक्षण कराया था। 1.5 महीने तक ये कार्यक्रम चला था और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब देखिए 1.5 साल हुआ है सरकार को और जो विरासत में मिला है वो है टूटी सड़कें, स्कूल्स की टूटी बिल्डिंग्स, बहुत ही बुरी जिस तरह से व्यवस्था मिली है हम लोगों को विरासत में, इसको सही करने के लिए समय आप लोगों को देना होगा। जनता दे भी रही है, समझ भी रही है, लेकिन उसको सही करेंगे पूर्ण रूप से। माँ के नाम ये एक हमारा प्रधानमंत्री जी का जो हमारा अभियान है केंद्र सरकार का, उसमें राज्य सरकार भी पूर्ण रूप से जुड़ी है और बहुत सारे पार्टिसिपेशन हुआ है पूरे राजस्थान में। और मैं तो सभी को कहूँगी कि अपनी माँ के नाम एक पेड़ ज़रूर आप लगाएं और ना केवल एक पेड़, मैं तो ये कहूँगी रोज़ाना हम लोग अगर एक पेड़ लगाने का काम करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे विश्व भर में, उसमें आपका ये जो योगदान है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी लोग इसमें जुड़े हैं। मैडम, देश की आधी आबादी महिला की है, चूंकि आप ये राज्य की उप मुख्यमंत्री है, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सब एक तो अपनी शिक्षा भी पूरी करें, आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें और कोई ना कोई स्किल अपने हाथ में ज़रूर लें, क्योंकि अगर आपके हाथ में हुनर होगा, स्किल होगा तो आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे। आप हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। मैम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है महिला बाल विकास की लगातार मांग कर रही है कि उनका वेतन बढ़े। उनका मानदेय बढ़ा है वैसे और आगे भी बिल्कुल इनका ध्यान रखा जाएगा।